एक बार की बात है, एक छोटे से घर में एक बहुत ही जिज्ञासु और सपने देखने वाला लड़का रहता था। उसका नाम था रोहन। रोहन को हमेशा लगता था कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई राज होता है। सब सो गए हैं पर मुझे नींद ही नहीं आ रही। क्या हर जगह कुछ राज होता है? शायद मेरे कमरे में भी। रोहन ने आसपास देखा। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक उसके बिस्तर के नीचे से एक हल्की सी रोशनी चमकी। अरे, ये लाइट कहाँ से आ रही है? वो झुककर देखता है तो बिस्तर के नीचे एक छोटा सा सुनहरा दरवाजा दिखाई देता है, जिसमें छोटे छोटे तारे बने हुए हैं। वाह, एक छोटा सा दरवाजा! ये तो मैंने कभी नहीं देखा। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो क्लोज था। ताला लगा हुआ है, पर चाबी कहाँ है? उसी वक्त उसकी नजर अपने टेबल पर पड़ती है, जहां एक पुरानी चाबी रखी थी। उससे याद आता है, दादी ने कहा था ये चाबी किसी खास दिन काम आएगी। हाँ, शायद आज वही दिन है। रोहन ने चाबी दरवाजे में लगाए। क्लिक की आवाज हुई और दरवाजा नीली रोशनी से चमक उठा। वाह, ये तो खुल गया। एक रोशनी आई और रोहन अंदर खींच लिया गया। मैं कहाँ जा रहा हूँ? रोहन जब आंखें खोलता है तो अपने आप को एक सपनों जैसे संसार में पाता है। तारे उड़ रहे हैं, पेड़ बात कर रहे हैं और हवा में मिठास है। मैं कहाँ आ गया? स्वागत है रोहन, मैं हूँ खरगोश, सपनों का रक्षक। तुम बोल रहे हो? हाँ, यहाँ सब बात करते हैं। ये ड्रीम वर्ल्ड है, बच्चों के सपनों की दुनिया। ओह, कितनी सुंदर जगह है। ये तारे, ये बादल, सब चमक रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत है रोहन, ड्रीम लाइट कमजोर हो गई है। अगर वो बुझ गई तो सब बच्चों के सपने हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ओह नो, तो हम क्या कर सकते हैं खरगोश? एक ही तरीका है, ड्रीम क्रिस्टल को दोबारा जगाना होगा। पर सिर्फ एक बच्चा जिसके पास सच्ची कल्पना हो, वो ही कर सकता है। तो चलो चलते हैं, मैं मदद करूंगा। रोहन और खरगोश ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने चमकते तारे और बोलते फूल देखे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक उदास सितारा मिला। अरे छोटे सितारे, तुम उदास क्यों हो? मुझे लगता है मैं चमक नहीं सकता, सब मुझे भूल गए हैं। नहीं, मैं तुम्हें अभी भी याद करता हूँ। तुम अभी भी खूबसूरत चमकते सितारे हो। रोहन के प्यारे शब्दों से नाराज सितारा फिर से चमक उठा। थैंक यू रोहन, अब मैं फिर से रोशन हो गया। देखा रोहन, तुम्हारे दिल से बोला हुआ हर शब्द जादुई है। ये तो सपनों से भी ज्यादा अच्छा है। दोनों ने अपना सफर जारी रखा। वो बादलों पर उड़े, रंग बिरंगी मिठाइयों के पहाड़ देखे और आखिरकार पहुंच गए एक बड़े पहाड़ के पास, जहां ड्रीम क्रिस्टल था। देखो रोहन, वहाँ ड्रीम क्रिस्टल है, लेकिन उसकी रोशनी बुझ रही है। मुझे क्या करना होगा? रोहन, अपनी आंखें क्लोज करो और अपनी सबसे सुंदर कल्पना सोचो। जब तुम दिल से कुछ सोचोगे, क्रिस्टल खुद चमक उठेगा। रोहन ने आंखें बंद की और दिल से सोचने लगा। मैं सोचता हूँ अपनी दादी के साथ कहानी सुनते हुए, अपने दोस्त के साथ खेलते हुए और सबके चेहरे पर मुस्कान देखता हूँ। मैं चाहता हूँ सबके सपने खुशियों से भरे हों। जब रोहन ने अपनी आंखें खोली, ड्रीम क्रिस्टल चमक रहा था। उससे निकलती रोशनी ने प्योर ड्रीम वर्ल्ड को रोशन कर दिया। रोहन, तुमने कर दिखाया, ड्रीम लाइट वापस आ गई। मुझे पता था कल्पना सबसे बड़ी ताकत है। रोहन, तुमने हमारी दुनिया बचाए, अब सब बच्चे फिर से सपने देख पाएंगे। मैं कभी सपने देखना नहीं लीव करूंगा और जब भी तुम्हें जरूरत हो, मैं वापस आ जाऊंगा। याद रखना, जब तक तुम कल्पना करते रहोगे, ये दुनिया सुंदर दिखेगी। रोहन मुस्कुराया और धीरे धीरे ड्रीम वर्ल्ड की रोशनी में गायब हो गया। खरगोश। सुबह जब रोहन की आंख खुली, वो अपने बिस्तर पर था। दरवाजा गायब था, लेकिन उसके तकिए के पास एक छोटा सा चमकता सितारा पड़ा था। धन्यवाद खरगोश, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वो रात के बाद रोहन हमेशा मुस्कुरा कर सोता था, क्योंकि उससे पता था उसके बिस्तर के नीचे सिर्फ खिलौने नहीं, एक पूरी जादुई दुनिया छुपी है, जो सिर्फ उन्हें मिलती है जो सपने देखते हैं और उन पे यकीन करते हैं।